हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हो जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, सीजीएल कर रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम, इवन आईआईटी, नीट, ये सबके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एआई का यूज कैसे करें। अब हमने इतना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह सुन लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जॉब कट हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो है बहुत सारे तरीके बदल दिए, पर अभी भी हम उतने अच्छे से यूज कर नहीं पा रहे हैं इसे। तो एग्जाम के लिए कैसे यूज करें, तो ये भी जो है आपको फ्री में फिलहाल जो भी अवेलेबल है टूल्स, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। एक सीरीज बनाएंगे कि आप सभी पूछ सकते हैं कि सर इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, इसके लिए कौन सी वेबसाइट बेटर होगी, इसके लिए हम कौन सा एआई टूल यूज करें। वो सबका सबका जो है यहाँ पे आंसर इस सीरीज में मिलता चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल टेंशन फ्री होके यहाँ पर ये देखना है कि यार कैसे हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं, और बहुत ही आसान स्टेप्स में। ये हार्डली जो है 15 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। तो आप ये कंप्लीट एंड टू एंड देखें। ओके, तो यहां से क्या होगा, आपका सब कुछ कवर अप होते चले जाएगा। ये आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके बारे में स्क्रैच से इंफॉर्मेशन लेने से आखिरी तक प्रिपरेशन कैसे करें, शेड्यूल कैसे करें, किस तरीके से पढ़े, किस तरीके से नहीं पढ़े, हर एक चीज का जो है यहाँ पे आपको जवाब मिलने वाला है। अच्छा, जब एआई आया था तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? हम उसी टूल से स्टार्ट करेंगे जिसने एआई की इसमें रिवोल्यूशन ला दिया। वो था चैट जीपीटी, है कि नहीं? बहुत सारे हैं। इसके बाद एक लिस्ट है, हर वीडियो में हम एक के बारे में करेंगे, और वो कौन से किस टाइप के एग्जाम्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको सिखाया जाएगा, और उसमें से फिर आपको जो बेस्ट टूल लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए करके हम करेंगे फिर किस एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पीपीटीज बन सकती है एंड ऑल, और कितना आसान है इसे यूज करना, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। ये देखिए, चैट जीपीटी में हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर जो है हमने साइन अप भी किया। आप चाहे तो साइन अप भी कर सकते हैं, लॉग इन कर ले अपने ईमेल आईडी से, या आप चाहे कि यार मुझे जरूरत नहीं है, मैं बस वन टाइम पढ़ूंगा, और अभी जो है इसकी जरूरत मुझे है नहीं, तो स्टे लॉग आउट। ओके, सिंपल सा है। अब यहाँ पे मानिए कि कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, जो रिसेंट में आ रहा है हम उसके लिए बात करेंगे। अभी बीपीएससी जो है रिसेंट में एग्जाम आने वाला है, ठीक है, बिहार पीसीएस का जो है वो एग्जाम आने वाला है। वैसे ही कर लो कि 10th 12th हर एक के लिए लाएंगे, लेकिन किस तरीके से अप्रोच, ये आप एक देख लेंगे तो आपके बाकी बाकी सबके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। कि मान लीजिए आपका 10th का आने वाला है, आपका 12th आने वाला है, या फिर आपका यूपीएससी, आपका नीट, आईआईटी, सब कुछ। तो वैसे ही यहाँ पर एक अभी क्योंकि रिसेंट में है, तो चैट जीपीटी इसका रिस्पॉन्स कैसे देता है, वो और सही तरीके से रिस्पॉन्स दे पाएगा, क्योंकि अभी आने वाला है। ठीक है, अब तो यहाँ पे लिख देंगे हम, थोड़ा प्यार से भाई बात करें। हाय चैट जीपीटी, काइंडली टेल मी अबाउट बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यहां से मतलब उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेने से लेके हर एक चीज, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सा टॉपिक क्या, इनफैक्ट वो प्रिपरेशन भी करवा देगा। ओके, अभी देखिए 70 का नोटिफिकेशन अब आया, इतनी वैकेंसी है 1200 प्लस। हर जगह जो है आपको ये सब इंफॉर्मेशन दे दी गई है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है टेंटेटिवली 30 का था, लेकिन अब जो है वो 13 के आसपास कहा जा रहा है, कि बाकी क्रेडिबल रिसोर्स बोल रहे हैं कि 13 के आसपास रहेगा। ओके, मेल की कितनी एज हो सकती है? 37। फीमेल की अप टू 40। SC ST 42। आपको सारी क्राइटेरिया पता चल गए। ओके, इसके बाद जो एग्जाम पैटर्न में क्या क्या है, प्रीलिम्स जो है एग्जाम इज अ सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसमें कि 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के, और 2 घंटे का पेपर होगा। ये क्या 0.25 मार्क्स इसका नेगेटिव मार्किंग होगी इनकरेक्ट के लिए। ओके, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है आपको। सिलेबस आपको बता दिया भाई, जीएस है, इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इस तरीके से सब कुछ है। सिलेक्शन आफ्टर क्या है, प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई होना है, क्वालिफाई ऑब्जेक्टिव नेचर का है। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई, फिर मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ओके, इसके बाद जो है एडिशनल एडवाइजरी, भाई क्या क्या एडवाइजरी दी हुई है, क्या करना है नहीं करना है इनके द्वारा। इसके बाद वैकेंसी से लेके सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर एक ही साथ टेबुलर फॉर्मेट में भी दे दी है। क्लियर?
ठीक है। ये खुद भी बोल रहा है कि भाई अब बी अवेयर ऑफ मिसलीडिंग कोचिंग क्लेम कि भाई हमारे पास से सब कुछ आता है, अपने हिसाब से तैयारी करिए। इतना कुछ आ गया तो चलिए, अब हमें आइडिया तो लग गया पूरा पूरा। अभी ये फॉर्म जिनने भर चुके हैं वो 13 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं। अब ये तो अब क्या कर सकते हैं कि अब आप एकदम से पैनिक हो रहे हो, क्या करे नहीं करे, सर शेड्यूल कैसे बनाए, हर जगह कमेंट करते रहते हैं और तुरंत तो कोई उतना रिप्लाई नहीं कर पाता। बट अब चैट जीपीटी हो, जैसे कि अभी एक ये एआई टूल है जो भी हम डिस्कस करें आगे और करेंगे, इसको कैसे आप पर्सनल मेंटर भी बना सकते हैं कि प्लीज provide me 15 days schedule for this एग्जाम। ठीक है। अब ये हम देखते हैं क्या देगा। अब देखिए प्रॉपर वे में ये छोटे छोटे प्रॉम्प्ट हैं। ये प्रॉम्प्ट का आप अगर ढंग से यूज करेंगे तो आपको इस तरीके से ये खुद ही बता देगा कि 15 दिन की स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो ये मेन सब सब्जेक्ट्स हैं इस पे आपको फोकस करना है। डे 1 से 10 फुल सिलेबस रिवीजन एमसीक्यू करें, फिर मॉक करें। प्रॉपर वे में सब कुछ यहाँ पर आपको इसने बता दिया है। ओके। डे 1 में एंशिएंट हिस्ट्री कर सकते हैं, मॉडर्न इंडियन, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी पार्ट 2 इकोनॉमिक्स, फिर बिहार का इकोनॉमिक्स। ये सब कुछ जो है यहाँ पर ये कवर इस तरीके से देखिए, फुल टाइम मैनेजमेंट करना है। प्रॉपर वे में दे दिया कि नहीं 15 दिन में। आखिरी में इनफैक्ट रेस्ट भी लेने को बोला है। तो एक बहुत अच्छा एक वे है कि यार राष्ट्र रेस्ट की भी बात कर रहा है। सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं कि रोबोट की तरह आपको प्रॉपर उसने स्केड्यूल बना के दिया है यहाँ पर। एनसीईआरटी की बात कर रहा है कि यहां से आप पढ़ सकते हैं। टिप्स है 60% टाइम रिवीजन को दे, 40% मॉक को दे। यस, बहुत जरूरी होता है। तो ये जो है सारी चीजें आपको यहाँ पर ये दे रहा है। अब अगर मान लीजिए सब कुछ सब पे आपको भाई फॉलो करना है, ठीक है, ये सब पे जो आपको फॉलो करना है, आप चाहे तो इसको पीडीएफ फॉर्म में भी ले सकते हैं। ओके। प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट ऑफ दिस शेड्यूल। तो अब ये लिख दो यस, सिंपल है। यस, आई वांट प्रिंटेबल फॉर्मेट। ठीक है। तो अब ये चैट जीपीटी एक्सेस वहां पे लॉगिन लेके जाना पड़ेगा, वहां से सीधे जनरेट होकर डाउनलोड हो जाएगा। अभी हमको जरूरत फिलहाल नहीं है, ठीक है। बट वहां से वो आपको प्रॉपर डाउनलोड करके भी दिखाएगा। आप ये कर सकते हैं, अगेन ये लिखेंगे लॉगिन करेंगे डाउनलोड कर देगा। ठीक है। अब कहें कि प्लीज हेल्प मी इन माई रिवीजन ऑफ हिस्ट्री विथ स्मॉल नोट्स एंड टाइमलाइन। थोड़ा नोट्स वगैरह भी दे दीजिए और टाइमलाइंस वगैरह भी बता दीजिए। अभी शॉर्ट नोट्स जो है ये सब देगा। लेट मी नो वंस यू लॉग्ड इन और इफ यू आर प्रिफर मी टू पेस्ट द नोट्स हियर डायरेक्टली। अब यहाँ पे जो पूछ रहा था बस बोल दीजिए पेस्ट हियर ओनली। और बार बार नोट्स लेने से अच्छा है आप आदत डालिए इससे बात करते रहने की। तो इससे क्या होगा कि ये बार बार आपके पास चीजें लाके दे ही रहा है, ब्रोकर इनटू ये। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया है कि अर्बन सिटीज कौन कौन सी थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, फीचर्स क्या क्या थे, सब कुछ यहाँ पे जो आपने पढ़ा हुआ है ना। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि गिव मी इंफॉर्मेशन इन स्लाइड डेप्थ। ज्यादा की जरूरत है नहीं क्योंकि ये क्या है, डेप्थ। देन आस्क एमसीक्यू बेस्ड ऑन इट। ओके। एज पर बीपीएससी एग्जाम। अब ये हमने किया तो अब ये देखिए इंफॉर्मेशन भी देगा। लेट्स हैव अ टॉपिक डीप डाइव हमें करना है यहाँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अभी इसने बात कर दी, किया इतना कुछ, सारे इंफॉर्मेशन आपको एक साथ आ गए। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, है कि नहीं। सिग्निफिकेंट दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नोन फॉर डॉकयार्ड, तो लोथल। ठीक है। कौन सी है, लोथल। अब ऐसे सारे के सारे आपके पास एमसीक्यूज भी आने लगे, तो यही के यही क्या है ना आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है। हैज बीन फाउंडेड, तो ये प्रॉपर इस तरीके से आपके पास एमसीक्यू वगैरह आ गए। कोई मोहनजोदड़ो में विच साइट among the following is located in
राजस्थान, ठीक है। कौन कौन सी साइट राजस्थान में, अब यहाँ पे बताइए, सब कुछ यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब अगर आप ये कहें कि प्लीज प्रोवाइड मी हिस्ट्री PYQ फॉर BPSC एग्जाम, ठीक है। BPSC स्पेसिफिक रहे, बहुत सारे होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। अब ये स्कैन कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये सब जो है कभी ना कभी पूछे गए होंगे। अब एक लाइन से यहाँ पर ही आने लगे। कितने अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। आप और क्वेश्चंस पूछें और ये चीजें चलती रहे, और साथ ही साथ जो है आपकी तैयारी होती चली जाएगी, है कि नहीं। फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है 1838 में, तो ये जमींदारी एसोसिएशन है। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी क्या है, तो VD सावरकर। ये सब जो है आप यहाँ पर करेंगे। अब ये भी पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, काइंडली राइट द ईयर इन विच दीज क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड। क्योंकि अब हो सकता है कि आपको ये लगे कि यार सही में PYQ में आया भी था क्या, ये कोई ईयर वियर इसने लिखा नहीं हुआ है। तो जब उसको आप क्लियर बोलोगे तो वो वहां पे ट्राई करेगा, जैसे 69 BPSC प्रीलिम्स में ये आया हुआ है, 60th में ये है, 67th में ये है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा अच्छा ये इतनी सारी चीजें आई। आई बात समझ में, क्लियर। इंडस वैली सिविलाइजेशन इतने बार डिस्कस हुआ है, वेजिक इतने बार डिस्कस हुआ है, बुद्धिस्ट जैनिज्म इतने बार डिस्कस हुआ है। तो इससे क्या होगा, काफी अच्छे तरीके से आपके लिए भी क्या होगा, नोट्स वगैरह बन जाएंगे, और सारी चीजें जो है एक जगह रहेंगी। क्लियर, आई बात समझ में। अब अगर मान लीजिए आपको सेम ज्योग्राफी के लिए चाहिए, या बिहार स्पेशल, ठीक है, काइंडली हेल्प मी इन द प्रिपरेशन ऑफ बिहार स्पेशल इन 4 hours ओनली। अब एक वक्त बता दीजिए, along with MCQ। MCD हो गया, शायद ले लेगा अपने आप करेक्ट, क्योंकि AI है ये, ठीक है। ये देखिए, हिस्ट्री ऑफ बिहार, ज्योग्राफी, ये अब क्योंकि हमने अभी 4 घंटे का टाइम लाइन दिया है, तो 4 घंटे में 0 से 60 मिनट में हिस्ट्री, ये सब इस तरीके से बनाते रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बिहार में देखा जाए तो बिहार प्रॉपर अब देने लगेगा। कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर क्या है, राजगीर, जो कि बाद में पाटलिपुत्रा के नाम से भी, लेटर पाटलिपुत्रा हो गया, पहले राजगीर रहा था। फिर क्या है आपका, गौतम बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट कब हुई, कहाँ हुई, ये बोध गया में हुआ। ये इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चंस या फिर जो भी ज्यादा पूछे जाते हैं, वो सब कुछ जो है यहाँ पर कवर रहता है। ये आप देखिएगा इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है ये यहाँ पर अभी देने लगेगा, और ये कंटिन्यूअसली जो है ये चीजें चलती रहेंगी। ओके। छठ पूजा जैसे कि आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, ये बिहार में काफी फेमस है, ये है कि नहीं। तो ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर आएगा। करंट अफेयर्स की बात की जाएगी, क्या क्या चेंजेस आए हैं रिसेंटली, हर एक चीज यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यार से जो है कवर हो जाएगा। इसके बाद जो है रैपिड मिक्स्ड क्विज आ गया, इस तरीके से, और क्विज वगैरह क्वेश्चंस दे रहे हैं। नाउ व्हाट यू शुड डू, नाउ रिवाइज अबव नोट्स फॉर 2.23 hours, अटेम्प्ट और 30 MCQ अबव ऑन बिहार बेस्ड, ये ठीक है। आप ये सब करें, आप पहले कर लेते हैं तो देन उसको बोले कि नहीं और दो, और नोट्स दो। इन दिस वे यू कैन आस्क कि यार क्या करें, वो आपके पास जितना टाइम है वो उस हिसाब से जो है यहाँ पर नोट मेकिंग करके आपको देगा, कि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल and working 8 hours a day. Please create 15 days revision schedule for me.
यहाँ पे कोई ढूंढना नहीं है, अब गूगल पे जाके ये सब तो क्रिएट करके देते हैं आपको। ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल, ये 3 से 4 घंटे ही आप जो है इंक्लूडिंग कंप्यूट टाइम कर दे पाते होंगे। वीकेंड्स को इतना दे, बिहार स्पेशल ये दे। अब आपको ये प्रॉपर यहाँ पे बता दे, भाई 2 घंटा ये करे, 1 घंटे ये एमसीक्यू करे। सारी चीजें अब यहाँ पर आपके सामने आ रही। आई और समझ में? सबके अपने फायदे होते हैं। जो जॉब कर रहे होते हैं, अगर वो इस तरीके से पढ़ ले, कम भी पढ़े, क्योंकि उनके पास एक जॉब है तो सिक्योरिटी होती है, उतना घबराए हुए नहीं होते। वो एक फायदा हो जाता है, बट थोड़े रिलैक्स भी ज्यादा हो जाते हैं तो एक नुकसान भी है। हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है। इसलिए प्यार से यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक क्या कोई पैसा लगा? हमने तो साइन अप भी नहीं किया है कि नहीं? इसके बाद इसके भी पेड वर्जन है, जो बहुत सारी अलग चीजें करते हैं। तो वो हम देखेंगे, जैसे जितने सारे और भी हैं, कि भाई सबके फ्री में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, फिर हम पेड की बात करेंगे, जरूरत है नहीं है, कितना क्या है। ओके। तो ये इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेम अब आप 10th के लिए बात करें, आप 12th के लिए बात करें, है कि नहीं? आप अगर मानिए PYQ ऑफ IIT जेई, ठीक है, PYQ की अगर बात की जाए IIT जेई की, तो ये सैंपल क्वेश्चन जैसे दे दिए। मैकेनिक्स अब ब्लॉक है, ये है। ये सारे जो इस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स की बात कर दी, यहाँ आप डाल दीजिए और लिख दीजिए काइंडली सॉल्व इट। यहाँ पे प्रॉपर ही आपको सॉल्यूशन देगा। तो अब ये भी नहीं है कि आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब मैं कैसे करूं, मेरे पास तो फैकल्टी नहीं है, मेरे स्कूल में, मेरे गांव में उतने अच्छे टीचर्स नहीं है। ये सब जो था पहले बहुत इश्यूज थे। अब जो है सारे इस तरीके से देखिए, सब सारे स्टेप्स करके करके आखिरी में पूरा आंसर लाके दे रहा है कि नहीं? तो ये बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। आप नीट की प्रिपरेशन हो, आप अपने किसी भी, आप ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन हो, आप अपने कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन हो, आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन हो, कोई भी प्रिपरेशन हो, आप आराम से इस तरीके से एआई यूज करके कर सकते हैं। ओके। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस एंड पावर ऑफ एआई। शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, अपने भाई बहन जितने भी लोग हैं, सबको समझ में आए कि ऐसे यूज करना है, और इतना ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। है कि नहीं? आपको कैसा लगा सेशन? क्या और बाकी एआई टूल्स के बारे में और वीडियोस लाने चाहिए कि कैसे क्या यूज होता है, उसमें क्या यूनिकनेस है? तो आप सब जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, वो लाया जाएगा। ठीक है। चलिए फिर, बाकी सब्सक्राइब चैनल जो है करना ना भूलें, और कंटिन्यूअसली जो है अपनी मेहनत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।